हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स के इस यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम आपको प्रोवाइड करते हैं किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक के सारे वीडियोस। चाहे भाई कोई भी सब्जेक्ट क्यों ना हो, इट इज अबाउट मैथ्स, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, एसएसटी, जो भी है बच्चों, किंडरगार्टन से लेकर 12 तक आपको सारे के सारे सब्जेक्ट्स के बढ़िया पूरे मतलब बेटा पूरे कोर्स के वीडियोस आपको मिलेंगे, एंड दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। जी हां, आपने सही सुना, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई भी चार्ज नहीं। आप चाहे तो हमारी वेबसाइट पे भी जाके पढ़ाई कर सकते हैं और हमारे ऐप को भी इंस्टॉल कर सकते हैं, उस पर भी पढ़ाई कर सकते हैं। तो बच्चों, आज अपन क्लास 10 के बच्चों आज अपन मिलकर करेंगे रियल नंबर्स, जो चैप्टर नंबर 1 है उसका एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चन पार्ट 2। पार्ट 1 अगर नहीं देखा हो तो उसको जाके देख लेना, बिकॉज अगर पार्ट 1 सॉल्व नहीं करोगे तो पार्ट 2 के क्वेश्चंस कैसे कर पाओगे भाई, है ना। तो पार्ट 1 देख कर आओ, अगर नहीं देखा हो, और देखा हो तो बहुत बढ़िया, जल्दी से पेन कॉपी लेकर रेडी रहो, क्योंकि आज अपन एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चन पार्ट 2 में वो क्वेश्चंस देखेंगे जो एग्जाम में आने के 99% चांसेस होंगे ही होंगे। ठीक है, अगर आपने ये 8 क्वेश्चंस जो 8 क्वेश्चंस मैं करा रहा हूं आपने प्रिपेयर कर लिए तो भाई मजा बांधोगे, लिटरली मजा आ जाएगा आपको। आपके 4 मार्क्स भाई बहुत बड़ा नंबर होता है 4, यानी 4 मार्क्स आपके पक्के होने की पूरी संभावना है इस वीडियो को देखने के और समझने के बाद। तो भाई शुरू करते हैं आज का सेशन। 8 क्वेश्चन है तो समय थोड़ा लग सकता है, कोई डाउट नहीं, लेकिन हाँ अच्छे से डिटेल में सीखेंगे। ठीक है सर, ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। दिस इज शो दैट द फॉलोइंग नंबर्स आर इररेशनल। बच्चों, इररेशनल प्रूफ करने की 2 तरीके होते हैं। 2 चीजों को इररेशनल प्रूफ किया जाता है, एक्चुअली 2 तरीके नहीं, 2 चीजों को इररेशनल प्रूफ किया जाता है। एक होता प्योर इररेशनल और एक होता इम्प्योर इररेशनल। इम्प्योर इररेशनल क्या होता है ये समझते हैं। सर सुनिए, अगर मैं इस नंबर की बात करूं 3-√5, अगर मैं इस नंबर की बात करूं 3-√5, ठीक है, तो दोस्त अगर मैं 3-√5 की बात करूं तो इसमें 3 क्या है? व्हाट इज 3 मैं नॉर्मली बोल रहा हूं 3 क्या है। तुम 3 को 3/1 लिख सकते हो, सर वो तो रैशनल है। और √5 क्या है? √5 जैसे ही सुना तुम्हारे मुंह से हाल निकलेगा, सर ये इररेशनल है। बच्चों, अगर सिर्फ √5 की बात हो तो वो एक प्योर इररेशनल नंबर होगा, लेकिन 3 के साथ लग गया बेटा वो। अभी ये इररेशनल, √5 इररेशनल, ये एक रैशनल के साथ लग गया है, रैशनल के साथ कॉम्बो बना लिया है, कॉम्बिनेशन आ गया। तो इस पूरे कॉम्बिनेशन को इररेशनल तो बोलेंगे, पर ये प्योर इररेशनल नहीं है, ये इम्प्योर इररेशनल है। तो सर इम्प्योर इररेशनल को कैसे कराते हैं इररेशनल प्रूफ, देख लो बेटा, क्योंकि इम्प्योर और प्योर दोनों के प्रोसेस अलग अलग है, इनको प्रूफ कैसे कराया जाता है। ठीक है, चलिए सर। तो सर सबसे पहले हमें करना यह है कि इसको 1/√2, जैसे भैया 1/√2 है दोस्त, 1/√2, तो बेटा 1/√2 को हम लेट करते हैं कि ये रैशनल है। सबसे पहला स्टेप यही होता है, लेट 1/√2 बी आ रैशनल नंबर, बी आ रैशनल नंबर, कि सर ये एक रैशनल नंबर है। ठीक है, ठीक है सर, ये एक रैशनल नंबर है। अब अगर ये एक रैशनल नंबर है तो 1/√2 जो है इसको मैं क्या इक्वल टू P/Q लिख सकता हूं? हां सर, रैशनल नंबर अगर ये है तो इसको हम P/Q फॉर्म में लिख सकते हैं। सर ये इम्प्योर वाले क्वेश्चंस कर रहे हैं, इम्प्योर वाले क्वेश्चंस में याद रखिएगा P/Q में जो P एंड Q होता है ना दोस्त, P/Q में जो P एंड Q होता है, इम्प्योर प्रूफ कर रहे हो आप, तो इनको इंटीजर्स लिया जाता, P एंड Q आर इंटीजर्स, आर इंटीजर्स। ठीक है सर, P एंड Q आर इंटीजर्स, एंड Q जो नीचे वाला नंबर Q है वो 0 के इक्वल नहीं होगा, एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है सर। अच्छा, अगर क्वेश्चन होता कि प्रूफ करो √5 इज इररेशनल, प्रूफ करो √5 इज इररेशनल, ये प्योर वाला क्वेश्चन बोल दिया मैंने,
तो अपन P अपॉन Q को, जो P और Q है उनको को प्राइम्स मानते, यहां इंटीजर माना जाता है, P एंड Q आर इंटीजर्स। वहां प्योर वाले में जैसे √2 आ जाए, √5 आ जाए, प्योर, इनको प्रूव करो कि ये इर्रेशनल है, तब आप √2 √5 ये जो P अपॉन Q लिखोगे ना, वहां पर P एंड Q को प्राइम्स माने जाते हैं, यहां पर इंटीजर्स। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है, याद रखना दोस्त, ठीक है। चलो इसको इरेज कर देते हैं। अब बेटा ऐसे क्वेश्चंस में जैसे ये 1/√2 है बच्चों, तो इसमें पता क्या होगा, इसमें भले ही आपको दिया हो या ना दिया हो, आपको याद रखना है कि √2 इज इर्रेशनल। ये आपको याद रखना है कि ऐसे वाले क्वेश्चंस में हम √2 को इर्रेशनल मानेंगे ही मानेंगे, क्योंकि √2 इर्रेशनल होता है। इम्प्योर वाले में हम इर्रेशनल मानेंगे ही मानेंगे, ठीक है। तो याद रखना, कभी कभी दिया होता है लिख के, और जब ना दिया हो लिख के तब भी आप √2 को इर्रेशनल मानोगे ही मानोगे। इस क्वेश्चन में √5 को इर्रेशनल मानोगे ही मानोगे, इसमें √5 को इर्रेशनल मानोगे ही मानोगे। तो सर जी सबसे पहले √2 इसका रेसिप्रोकल करते हैं, तो √2 अपॉन 1, और 1 को लिखने की आवश्यकता नहीं है, तो इसका भी रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, PQ अपॉन P। अब देखो करना क्या है सर, ये है LHS, लेट अस राइट दिस इज LHS एंड दिस इज बच्चों RHS, ठीक है सर। अब बच्चों जो LHS है ना, द LHS विच वी हैव इज √2, और हमें पता है कि √2 तो सर एक इर्रेशनल है, √2 इज इर्रेशनल, है ना। तो सर LHS क्या हो गया, देयरफॉर वी कैन से दैट LHS पूरा इर्रेशनल हो गया। सर LHS इज इर्रेशनल, इज इर्रेशनल, ठीक है सर। LHS इर्रेशनल हो गया। RHS की बात करते हैं यार, देखो RHS की बात कर लेते हैं सर। बच्चों RHS है Q अपॉन P, बच्चों Q भी एक इंटीजर है, P भी एक इंटीजर है। इंटीजर इंटीजर जब आपस में प्लस हो, माइनस हो, मल्टीप्लाई हो, डिवाइड हो, कुछ भी हो, तब बच्चों वो आपस में मल्टीप्लाई हो, डिवाइड हो, माइनस हो, कुछ भी हो, वो रैशनल देते हैं बेटा। दे विल गिव अस रैशनल कैटेगरी, वो रैशनल आंसर देते हैं, ठीक है। इंटीजर्स प्लस इंटीजर, इंटीजर माइनस इंटीजर, इंटीजर डिवाइड इंटीजर, इंटीजर इनटू, कुछ भी करो तुम इंटीजर्स के बीच में, बेटा आंसर आपका एक रैशनल नंबर ही आएगा। तो सर इस हिसाब से हमारा जो RHS है वो क्या हो गया, RHS एक रैशनल हो गया सर। RHS इज रैशनल, ठीक है। डन। सर LHS इर्रेशनल, RHS रैशनल, दोनों इक्वल कैसे हो सकते भैया, नहीं होंगे भाई। LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, पर यहां भैया इक्वल लिखा हुआ है, यहां तो इक्वल चले आ रहे हैं कि भैया LHS एक इर्रेशनल है, RHS एक रैशनल है, और इक्वल चला आ रहा। तो भैया ये हो गई कॉन्ट्रडिक्शन वाली बात। कॉन्ट्रडिक्शन बोले तो ये हो गई बेटा प्रॉब्लम वाली बात, मतलब हमने जो माना था वो गलत साबित हो गया, यहां कॉन्ट्रडिक्शन हो गया। गेटिंग माय पॉइंट। यहां क्या लिखेंगे अपन, अब अपन लिखेंगे बेटा अब अपन लिखेंगे बेटा यहां पर हियर अकर्स कॉन्ट्रडिक्शन, हियर अकर्स कॉन्ट्रडिक्शन, ठीक है। तो अपन गलत साबित हो गए, हमारा जो अजम्पशन था, हमने जो अज्यूम किया था, आर अजम्पशन इज रॉन्ग, हमारा अजम्पशन गलत साबित हो गया, ठीक है। मतलब हमने अज्यूम किया था कि भैया 1/√2 रैशनल है, पर यहां गलत साबित हो गए हम, और हमारा आंसर क्या आया, देयरफॉर 1/√2 इज इर्रेशनल। यही अपन को प्रूव करना था, ठीक है।
1/2 इज इर्रेशनल। पहला मैंने आपको डिटेल में समझा दिया, दूसरा और तीसरा मैं थोड़ा सा जल्दी करूंगा सो दैट आपको चीजें जल्दी जल्दी समझ में आनी लगे बच्चों। ठीक है भाई, तो जल्दी से देख लो, उसके बाद अपन चलते हैं सेकंड एंड थर्ड पार्ट के ऊपर। ठीक है, चलो चलिए लेट अस मूव ऑन टू सेकंड एंड थर्ड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन ओनली। इसी क्वेश्चन का सेकंड एंड थर्ड पार्ट पे चलते हैं। ठीक है भाई, चलो लेट मी इरेज दिस, इसका पूरा इरेज कर देते हैं भाई। नेक्स्ट है 7√5। तो अज्यूम करते हैं, लेट अस अज्यूम let us assume 7√5 be rational. 7√5 be a rational number. सेवन रूट फाइव हमने रैशनल मान लिया। ठीक है, चलो ओके सर, अगर 7√5 रैशनल है तो 7√5 को हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। और P/Q इंटीजर से भूलना मत लिखना बेटा। P and Q आर इंटीजर्स, आर इंटीजर्स। कैसे इंटीजर्स हैं वो तो वही जाने। और Q जीरो नहीं है, बस ये याद रखना, नीचे वाला नंबर जो होगा वो जीरो नहीं होगा। ठीक है सर आगे, अब यहां √5 खाली करो। √5 प्योर √5 प्योर बनाओ इसको। √5 इज इक्वल टू 7 P/7Q, P/7Q। √5 को खाली करना जरूरी होता है, ध्यान रखना बेटा, जो प्योर होता है। सर ये हुआ LHS, बस अब तो आ गया आंसर बेटा, और ये हो गया अपना RHS। ठीक है दोस्त, चलो LHS की बात कर लेते हैं, फिर RHS की बात करेंगे। ठीक है सर, ओके। तो सर LHS √5 और √5 तो इर्रेशनल होता है ना, दिया हो या ना दिया हो, √5 खुद इर्रेशनल है पूरा पूरा। तो अपन √5 क्या लिखेंगे सर? वी नो दैट √5 इज इर्रेशनल। और √5 अगर इर्रेशनल है तो LHS भी इर्रेशनल हो गया, है ना। LHS इज इर्रेशनल। ठीक है, इसकी बदौलत LHS इर्रेशनल हो गया। RHS की बात करते हैं भाई। RHS है बेटा P/7Q। बेटा गौर से सुनना, P7 एंड Q, तीन चीजें हैं यहां, P7 एंड Q। बच्चों तीनों इंटीजर्स हैं, P7 और Q तीनों इंटीजर, 7 भी तो एक इंटीजर है। P एंड Q इंटीजर अपन ने मार्क कर रखे हैं, देखो है ना। P7 एंड Q तीनों इंटीजर्स हैं सर। ठीक है, और मैंने बोला था इंटीजर 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 आपस में प्लस करें, माइनस करें, डिवाइड करें, मल्टीप्लाई करें, कुछ भी करें बेटा, ये पूरा का पूरा इनका खेल रैशनल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा बेटा रैशनल। ठीक है, तो RHS क्या आ गया सर? रैशनल। ठीक है भाई, तो RHS आ गया सर RHS इज रैशनल। अब देखना, एक चीज है √5 जो इर्रेशनल है, RHS है ये जो रैशनल है। भाई इर्रेशनल और रैशनल कैसे इक्वल हो सकते? नहीं सर, ये इक्वल नहीं हो सकते। तो आप क्या कहोगे? LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। पर यहां तो इक्वल दिया, यहां तो इक्वल है सर। कॉन्ट्रडिक्शन आ गया, अगेन कॉन्ट्रडिक्शन अकर्स। वही चीज बेटा, फिर से आपको वही लाइन लिखनी पड़ेगी। क्या? हेयर कॉन्ट्रडिक्शन अकर्स, यहां कॉन्ट्रडिक्शन हो चुका है। कॉन्ट्रडिक्शन क्या होता है बेटा? कॉन्ट्रडिक्शन इज जस्ट लाइक आप जो चीज मान के चल रहे हो वो चीज नहीं है, गलत साबित हो गई। कॉन्ट्रडिक्शन का मतलब होता है बिल्कुल ही अपोजिट चीज आ जाना। ठीक है, तो सर क्या लिखना पड़ेगा? हमें लिखना पड़ेगा हेयर कॉन्ट्रडिक्शन अकर्स।
और कॉन्ट्रडिक्शन एक बार आ जाए तो हम गलत साबित हो जाते हैं। ठीक है, ठीक है, आर अजम्पशन इज रॉन्ग, हमने जो अज्यूम किया था वो गलत है। आर अजम्पशन इज रॉन्ग, लास्ट में लिखना बेटा देयरफॉर 7√5 जो हमने रैशनल अज्यूम किया था वो गलत है, 7√5 इर्रेशनल ही है, 7√5 इज इर्रेशनल। ठीक है, इट इज इर्रेशनल, दैट्स इट, हो गया। लास्ट 3 - √5 जल्दी से कर दे, देखना कैसे चेंजेस करूंगा मैं। यहां 3 - √5 लिखूंगा, यहां 3 - √5 लिखूंगा। देखते जाओ तुम अभी पूरा पूरा देखना, मजे देखना तुम, पूरा चेंज सब कुछ ऐसे ही लिखना है अपन को। ठीक है, देखो व्हाइट से लिख देता हूं। लेट अस अज्यूम दैट 3 - √5 बी अ रैशनल, तो 3 - √5 P अपॉन Q के इक्वल लिखेंगे, जहां P एंड Q इंटीजर है। √5 वहां जाएगा, P अपॉन Q यहां आएगा, या ऐसा कर दो, -5 इज इक्वल टू, -5 कह रहा हूं यार, सॉरी, -√5 3 उधर भेज दिया अपन ने, इज इक्वल टू P अपॉन Q -3, -√5 नहीं, +√5 होना चाहिए, इट शुड बी +√5। तो कैसे करेंगे बेटा प्लस, कैसे करेंगे बच्चों प्लस, आपको पता है सर, दोनों तरफ नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई। अगर ये पॉजिटिव हो रहा है, इसका सिंबल चेंज, तो इधर का इसका भी सिंबल चेंज। सर ये माइनस का 3 प्लस का बन जाएगा, प्लस का P अपॉन Q माइनस का P अपॉन Q बन जाएगा। ठीक है सर, ये हो गया LHS, ये हो गया RHS। तो LHS है √5 और √5 हमको पता है इर्रेशनल है, √5 इज इर्रेशनल, तो LHS इर्रेशनल हो गया। RHS 3P और Q, तो हम क्या लिखेंगे सर, हम लिखेंगे 3 - P अपॉन Q। तो 3, P एंड Q, तीन चीजें हैं, 3P एंड Q। ठीक है, तीनों इंटीजर है। अब ये सब इंटीजर है तो रेशनल देंगे भैया, ये लो पूरा हो गया, खत्म, बिल्कुल भाई, बिल्कुल सेम टू सेम बच्चों अपन ने लिख दिया। देखा, कुछ भी नहीं, छोटे से चेंजेस से पूरा क्वेश्चन वही। तो एक चीज समझ सकते हो आप कि पूरा पैटर्न वही है बच्चों, पूरा पैटर्न वही है, बस बात एक छोटी सी है कि हमें पैटर्न समझना है। जल्दी से कॉपी कर लो सो दैट अपन आगे क्वेश्चंस पे चल सके। ठीक है, चलो चलिए भाई, डन हो गया, गुड। चलो भाई आगे बढ़ते हैं सर, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ठीक है, चलो खांसी आ रही है भाई। चलो इरेज करते हैं सर इसको, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं भाई। शो दैट 3 + √2 इज एन इर्रेशनल। देखो यार सिंपल सी बात है, इन्हीं के जैसे हैं, 3 - √5 3 + √2 है ना। तो सर जल्दी से देख लेते हैं, जल्दी जल्दी देख लेते हैं सर। पहले लेट अस अज्यूम, है ना, लेट, बेटा बार बार करो यार प्रैक्टिस, ये मत सोचो कि क्वेश्चन सर सेम टू सेम क्यों है। बेटा बार बार प्रैक्टिस करवानी है तुम्हारी, तभी तो बार बार सेम क्वेश्चन, सेम बेसिस पे क्वेश्चन ला रहा हूं। लेट अस अज्यूम, क्योंकि यार ये क्वेश्चन आते हैं यार बच्चों, सही कह रहा हूं। लेट अस अज्यूम 3 + √2 बी रैशनल नंबर, बी अ रैशनल नंबर। ठीक है, बी अ रैशनल नंबर, डन। ठीक है, अब जब ये रैशनल नंबर है तो बच्चों गौर से सुनना यार, हम 3 + √2 को
P अपॉन क्यू के सामने लिख सकते हैं, क्योंकि रैशनल नंबर्स को हम P अपॉन क्यू जैसा लिख सकते हैं। तो बच्चों यहां पर क्या आएगा सर, ये इम्प्योर वाला चल रहा है, तो P एंड क्यू आर इंटीजर्स, ठीक, P एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। ये तो कंडीशंस ही है भाई, Q इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, ओके सर। अब गौर से सुनना सर, √2 को अकेला करो, √2 को अकेला कर दिया क्योंकि वो प्योर इर्रेशनल है, P अपॉन क्यू -3 हो गया प्रूफ। देखो भाई, ये हो गया LHS, ये हो गया सर RHS, है ना। अब सर जो LHS है और जो RHS है, LHS है √2 और √2 हमको पता है दिस इज एन इर्रेशनल, है ना बच्चा। √2 तो इर्रेशनल होता है, LHS साइड आ गया, LHS आ गया इर्रेशनल। ठीक है, RHS क्या है सर, RHS है सर P अपॉन क्यू इंटीजर अपॉन इंटीजर -3 यानी माइनस इंटीजर, इंटीजर अपॉन इंटीजर माइनस इंटीजर, सब इंटीजर खेल रहे। तो सर ये तो पूरा का पूरा जो कैलकुलेशन होगा इंटीजर अपॉन इंटीजर माइनस इंटीजर, सर ये तो अपन को एक रैशनल नंबर ला कर देगा रिजल्ट में। सही बात है यार, रैशनल नंबर ला कर देगा सर। इसका मतलब LHS इर्रेशनल है, RHS रैशनल है। और बेटा अपन एक लाइन लिखेंगे, इर्रेशनल एंड रैशनल कैन नॉट बी इक्वल, इर्रेशनल एंड रैशनल कैन नॉट बी इक्वल। ठीक है, रैशनल और इरेशनल इक्वल नहीं हो सकते, याद रखना इस चीज को बेटा। ठीक है सर। अब मतलब LHS और RHS इक्वल नहीं है, LHS इरेशनल है, RHS रैशनल है, ये दोनों इक्वल नहीं हो सकते। पर सर यहां तो बीच में इक्वल टू चल रहा है, इक्वल टू चल रहा मतलब गलत है सर, आप जो करते चले आ रहे हैं वो गलत साबित हो गया। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो अपन क्या लिखेंगे, वही घिसी पिटी लाइन, सेम टू सेम। हेयर कॉन्ट्रडिक्शन अकर्स, हेयर अकर्स कॉन्ट्रडिक्शन, या हेयर कम्स कॉन्ट्रडिक्शन, हेयर कम्स कॉन्ट्रडिक्शन। और कॉन्ट्रडिक्शन जहां आ जाए समझ जाओ कुछ ना कुछ गलत है। अपन ने ये जो अज्यूम किया ना, ये गलत है बेटा। आर अजम्पशन इज रॉन्ग, आर assumption is wrong। ठीक, हमारा assumption wrong साबित हो गया। दैट मीन्स अब हमने जो अज्यूम किया था 3 + √2 वो गलत साबित हो गया। तो 3 + √2 जो रैशनल मान चले थे ना अपन, वो इर्रेशनल है बेटा। 3 + √2 हमने जो रैशनल माना था वो गलत है, 3 √2 इज इर्रेशनल। यही सही चीज है, इर्रेशनल ही है वो बेटा। रैशनल इर्रेशनल वालों की प्रूविंग ऐसी ही होती है, आपको रैशनल नहीं, रैशनल मान के चलना पड़ता है। शुरू में आपने रैशनल मान लिया और फिर अपने आप को ही गलत साबित कर दिया आपने। ठीक है, जल्दी से कर लो बेटा। लेट मी ड्रिंक सम वाटर। चलिए, डन, बिल्कुल कंप्लीट है सर। चलते हैं आगे, नेक्स्ट। क्लीन क्लियर, ठीक है सर। क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा, सेम टू सेम। मैं तो सारा करूंगा बेटा, आप चाहो तो पॉज कर लेना। पॉज करके बेटा आप एक काम कर सकते हो, और वो काम ये है कि आप खुद से इसको सॉल्व कर सकते हो, है ना। अगर आप इसको खुद से सॉल्व कर लो तो फिर आप मेरे समझाने वाले पैटर्न से मैच कर लेना। जैसे अभी जो मैं पूरा लिखूंगा
उससे आप मैच कर लेना, राइट। तो सर जी क्या है, 4 - 5√2 को इर्रेशनल प्रूफ करना है। चलो कर देते हैं, तसल्ली रखो। लेट अस अज्यूम, पहले वही पूरा वही पैटर्न है बेटा। लेट अस अज्यूम 4 - 5√2 बी इर्रेशनल, 4 - 5√2 बी रैशनल। चलो रैशनल मान लेते हैं, और अगर ये रैशनल है तो इसका मतलब वी कैन राइट इट लाइक P/Q, है ना भाई। रैशनल में तो यही है ना कि आप उसको P/Q के इक्वल लिख सकते हो। जैसे मान के चलो मैं तुम्हें 3 दे दूं, तो तुम 3 को P/Q के जैसा लिख सकते हो ना। कैसे सर, 3/1 लो हो गया, P हो गया 3, 1 हो गया Q, है ना। तो रैशनल को आप P/Q के इक्वल लिख सकते हो। ठीक है सर, लिख दिया। P एंड Q क्या है सर, P एंड Q इंटीजर्स हैं बेटा यहां, क्योंकि ये प्योर नहीं इम्प्योर वाला है। P एंड Q आर इंटीजर्स। एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0, Q इज नॉट इक्वल टू 0, Q 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, चलो अब √2 को अकेला करना है, लेकिन एक काम करो, आप 4 को यहीं रहने दो, क्योंकि माइनस का 5√2 है, इस पूरे पोर्शन को वहां ले जाओ, और P/Q यहां के माइनस का P/Q हो जाएगा। ठीक है, 5√2 माइनस का था, उसको वहां ले गए, प्लस का 5√2 हो गया। अब 5 को यहां लाएंगे बेटा, पहले कैलकुलेशन कर लो, 4Q - P/Q इज इक्वल टू 5 × √2। बेटा अगर 5√2 को छोड़ के आएगा, इधर आएगा, तो देखो यहां मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड करेगा, सो वी विल राइट 4Q - P 4Q - P अपॉन 5, यहां मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आएगा तो बेटा डिवाइड करेगा, Q के पास आ जाएगा, Q × 5 दैट इज 5Q इज इक्वल टू, अब बचा √2 अकेला। ठीक है भाई, √2 अकेला बचा, और यही अपन को करना था सर। ये क्या हो गया, दिस इज LHS। सर ये क्या हो गया, दिस इज RHS। बच्चों RHS तो पूरा √2 हो गया, √2 तो आपको पता है इर्रेशनल होता है ना। तो आप RHS में क्या लिखोगे, इर्रेशनल। √2 इज इर्रेशनल। और √2 अगर इर्रेशनल है तो भैया RHS भी आपका इर्रेशनल हो गया। ठीक है, ऐसे ही LHS को देखो, 4Q - P 4Q - P LHS को देखो बेटा, इधर लिख दे रहा हूं मैं, 4Q - P अपॉन 5Q। 4 चीजें हैं बेटा इसमें, Q है, P है, 4 और 5, और चारों क्या है बेटा, आर इंटीजर्स, चारों इंटीजर्स हैं। और अगर चारों इंटीजर्स हैं तो इसका मतलब इनका कैलकुलेशन भी रैशनल आने वाला है ना। इंटीजर इंटीजर सब रैशनल ही सॉल्यूशन देंगे। अब बता बेटा, अगर ये रैशनल आ गया तो क्या होगा, अब जल्दी से बता, मैं एक घूंट पानी पीकर आता हूं बेटा। ठीक है, अब देखो, जैसे यहां RHS इर्रेशनल आ गया, LHS रैशनल आ गया, तो इसका मतलब यह हुआ कि भैया LHS और RHS रैशनल और इर्रेशनल इक्वल हो ही नहीं सकते, है ना, हो ही नहीं सकते सर। तो इसका मतलब मुझे क्लियरली समझ में आ गया, LHS और RHS इक्वल टू नहीं होंगे एक दूसरे के, नॉट इक्वल टू होंगे। पर यहां तो चल रहा है सर इक्वल इक्वल, देखो इक्वल इक्वल, कॉन्ट्रडिक्शन आ गया। वही वाली लाइन लिख देना। कौन सी लाइन सर, कौन सी लाइन, ये वाली लाइन। कौन सी लाइन, इंपॉर्टेंट लाइन। हियर कम्स कॉन्ट्रडिक्शन
यहां कॉन्ट्रडिक्शन हो गया है। कॉन्ट्रडिक्शन मतलब वही लड़ाई वड़ाई, वही जब जो आपने माना था वो गलत साबित हो गया। दैट इज आर अजम्पशन इज रॉन्ग। अजम्पशन, मैं गलत बोलता हूं यार ये वर्ड बार बार। आर अजम्पशन इज रॉन्ग, गलत है। हमने क्या अज्यूम किया था सर? हमने अज्यूम किया था 4 - 5√2 रैशनल, तो हम गलत साबित हो गए। और फाइनली हम क्या कहेंगे? 4 - 5√2 इज इर्रेशनल, इज एन इर्रेशनल नंबर। ठीक है भाई, हो गया क्वेश्चन नंबर 3 भी खत्म। जल्दी से देख लो। और अपन पीते हैं भाई सिर्फ एक घूंट पानी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। सेम, ये मैं छोड़ रहा हूं। आई एम लीविंग दिस क्वेश्चन फॉर यू पीपल। आप खुद से करना, ठीक है? स्पीड में कर दूं? देखो स्पीड में करता हूं, ठीक है? अब तुम स्पीड देख लो भाई, सर की स्पीड देख लो, ठीक है? राइटिंग गंदी आएगी यार, ठीक है? राइटिंग गंदी आएगी। लेट अस अज्यूम 2√3 - 1 इज अ रैशनल। ठीक है, अभी मैं कुछ बोलूंगा नहीं, बस मैं सॉल्व करूंगा। इज अ रैशनल। तुम लोग को ऐसा रटा होना चाहिए जैसे मैं जल्दी जल्दी सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है? और अगर ये रैशनल है तो 2√3, मैं ऐसे ही अपने आप से बातें करते करते सॉल्व करता हूं। जब क्वेश्चन सॉल्व करता हूं तो मैं ऐसी बातें करता हूं कि जीशान अगर ये 2√3 - 1 रैशनल है तो इसको अपन P/Q के बराबर लिख सकते, जहां पर P एंड Q क्या होगा? इंटीजर्स होंगे। P एंड Q आर इंटीजर्स, और Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? अरे भैया इंटीजर है अगर, तो Q 0 के बराबर कैसे हो सकता है? ये तो इंटीजर की डेफिनेशन है कि Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है भाई, यहां √3 जीशान तुम्हें दिख रहा है ना, √3 प्योर इर्रेशनल है। √3 को खाली करो तो 2√3 -1 को उधर भेजेंगे, P/Q + 1 हो जाएगा। ठीक है, इधर थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे। 2√3 इज इक्वल टू P + Q, एलसीएम लेके P + Q आ गया और नीचे पूरा एलसीएम Q आ गया। अब 2 को भी भगा दो भाई, जीशान 2 को भी भगाओ यहां से, तो ये होगा सर P + Q अपॉन 2 मल्टीप्लाई में जीशान इधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो 2Q हो गया। अब जीशान ये देखो, यहां पर √3 है, √3 LHS है, तो LHS तो प्योर इर्रेशनल है भाई, √3 तो प्योर इर्रेशनल है, तो LHS आ गया इर्रेशनल। LHS आ गया इर्रेशनल। और अगर LHS इर्रेशनल आ गया तो RHS को देखो भाई, RHS में कौन है भैया? P है ना, Q है और 2 है। यार 3 चीजें हैं, P Q 2, 3 चीजों से बना है RHS। इसका मतलब P इंटीजर, Q इंटीजर, 2 तो और एक इंटीजर ही होता है ना? तो इसका मतलब मुझे समझ में आ गया यार कि P Q 2 ये तीनों इंटीजर है। इंटीजर आपस में प्लस माइनस डिवाइड कुछ भी होते रहे, वो फाइनली अपन को आंसर क्या देंगे? द सॉल्यूशन ऑफ द इंटीजर्स विल बी अ रैशनल नंबर। तो RHS आ गया एक रैशनल नंबर। ठीक है, RHS ये आ गया एक रैशनल नंबर। अगर LHS इर्रेशनल आया, RHS रैशनल आया, तो दोनों इक्वल कतई नहीं हो सकते, बिल्कुल नहीं हो सकते, सवाल ही पैदा नहीं होता। तो इसका मतलब LHS और RHS हो गए अनइक्वल। अनइक्वल बेटा अनइक्वल, पर यहां तो LHS RHS जीशान इक्वल चला रहे हो यार। तुम अगर इक्वल चला रहे हो तो इसका मतलब तुम गलत साबित हो गए। हाँ यार गलत साबित हो गया। तो हियर कम्स कॉन्ट्रडिक्शन, हियर कम्स कॉन्ट्रडिक्शन। ठीक है, हियर कम्स कॉन्ट्रडिक्शन, यानी मैंने जो अज्यूम किया था वो गलत है। आई वॉज रॉन्ग। आर assumption is wrong, is wrong।
हमारा अजम्पशन रॉन्ग है, हमने जो अज्यूम किया वो गलत है। क्या गलत है? हमने अज्यूम किया था जीशान, तुमने अज्यूम किया था √3 - 1, जो 2√3 - 1 है वो रैशनल है, वो गलत साबित हो गए। तो फिर सही क्या है? 2√3 - 1 इज इर्रेशनल। लो भाई, डन। तो ऐसा मुझे कुछ 2 से 3 मिनट लगे, 2 मिनट लगे हैं इसको करने में। आपको भी 2 मिनट से 2 ही मिनट लगने चाहिए वैसे इन क्वेश्चंस को करने में, 2 मिनट से ज्यादा अलाउड नहीं है बेटा। डन। क्वेश्चन 4, चारों क्वेश्चन देखा जाए तो बेटा दे वर ऑल बेस्ड ऑन सेम कॉन्सेप्ट। आगे के क्वेश्चंस मुझे अभी भी पक्का पता नहीं है कि वो भी सेम कॉन्सेप्ट पे हैं या नहीं, पर होंगे तो अपन अब लीव कर देंगे। अब आपके लिए होमवर्क में दूंगा मैं, ठीक है? चलो इसको इरेज कर दिया जाए। हाँ, सेम कॉन्सेप्ट है, मैं छोड़ रहा हूं, दिस इज फॉर होमवर्क। ये मैं कराऊंगा, ये अलग है, दिस इज डिफरेंट, ये अलग है भैया, इसकी झलक थोड़ी सी अलग है। मैं फिर बोल रहा हूं, ये इम्प्योर और प्योर का फादर है भाई, प्योर और इम्प्योर का भी पापा निकला ये क्वेश्चन। देखो तुम्हें बताता हूं, एक क्वेश्चन होता है, गौर से सुनना, टाइप ऑफ क्वेश्चंस बताता हूं तुम्हें। क्वेश्चन नंबर 1, टाइप ऑफ क्वेश्चन, एक होता है प्योर। प्योर सर ये कैसा होता है? ये होता है बच्चा √n के जैसा, ठीक है? √n n जब कैसा हो सकता है? ये √2 हो सकता है, प्राइम नंबर आ सकता है, ऑड नंबर भी आ सकता है, √3 भी पूछ सकते हैं, √5 भी पूछ सकते हैं, √7 भी पूछ सकते हैं। कोई प्राइम नंबर ही ज्यादातर आते हैं, ठीक है? ऐसे आ सकते हैं। नंबर 2 इम्प्योर, नंबर 2 इम्प्योर, ये कैसा होता है सर? ये ऐसा होता है बच्चों, a √n या फिर a प्लस √n, या फिर बेटा या फिर a माइनस √10 या √n माइनस a, या फिर a अपॉन √n या फिर √n अपॉन a। ये होता कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर। a एक रैशनल नंबर होगा, √n एक इर्रेशनल नंबर होगा। तो ये इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। जैसे एग्जांपल बताऊं तुम्हें, देखो a माइनस √n, a माइनस √n, ठीक है? नेक्स्ट ये हो गया √n माइनस n, √n माइनस a, इस टाइप का हो गया, ठीक है? और दिखाते हैं 4 - 5√2, ये पूरा इर्रेशनल है, ये रैशनल है। रैशनल जैसे a माइनस √n, a माइनस √n। और दिखाओ भाई 3 प्लस √2 दैट इज a प्लस √n, ये a प्लस √10, ये इसके जैसा है, ठीक है? और दिखाओ भाई 1 अपॉन √2, बेटा √2 √n नीचे, ये 1 अपॉन √n, ये है, ठीक है? 1 अपॉन √n मतलब 1 अपॉन √2, ये इसके जैसा है। तो यही क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके इम्प्योर वाले में, ठीक है? लेकिन ये थर्ड कैटेगरी जो आ गई बेटा, ये दो प्योर से मिलके बनी होती है, दैट इज √n प्लस √m, और माइनस में भी आ सकते, माइनस में √n माइनस √m, ऐसे भी आ सकते बेटा। इन दोनों में से कोई भी एक आ सकता है, ठीक है? अभी अपन √m प्लस √n वाले देखेंगे, दोनों प्योर है बेटा, दोनों प्योर है। √5 प्योर है, √3 प्योर है। तो प्योर वाले देखेंगे बच्चों अपन कैसे सॉल्व किए जाते हैं। इनका थोड़ा सा डिफरेंट होता है, हल्का सा, थोड़ा सा, बहुत गौर से सुनना। मैं तुमसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, बताओ √5 अकेला क्या होगा? तो तुम कहोगे सर ये तो हमें पता है, दिस इज इर्रेशनल। फिर √3 अकेला, √3 क्या होगा? सर ये तो प्योर है, दिस इज इर्रेशनल। अच्छा √15 क्या होगा?
√15, तो तुम कहोगे सर ये भी इरेशनल है, क्यों है? अरे भैया √15 रूट के बाहर थोड़ी ना निकल पाएगा, पैक रहेगा, 3 5 15 होता, कुछ भी बाहर नहीं आ पाएगा। √15, 15 अंदर फंस चुका है स्क्वायर रूट के, वो बाहर नहीं आ सकता, वो बाहर नहीं आ पाएगा, तो वो इम्प्योर, तो वो इरेशनल हो गया। ठीक है सर, देखो क्यों बताया, क्यों लिखा वो, देखो स्टेप नंबर 1 लेट करना है, वही सबसे पहला घिसा पिटा काम। लेट √5 प्लस √3 be rational. Let this be assumed as rational. Be assumed as rational. चलो इनको रैशनल अज्यूम कर लेते हैं कि ये रैशनल है। ठीक है, रैशनल है तो P/Q जिंदाबाद, वो तो तुम्हें पता ही है। √5 प्लस √3 कैन बी रिटन एज P/Q। सर P/Q इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या माना जाता है? सोचो सोचो, बहुत आसान है, मैं बताऊं। इस टाइप के क्वेश्चंस में भी इंटीजर माना जाता है, को प्राइम सिर्फ प्योर वाले में आता है। P and Q आर इंटीजर्स, को प्राइम मत लिखना, आर इंटीजर्स। एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। सर Q 0 के बराबर नहीं है। ठीक है भाई, मान गए तुम्हारी बात। अब क्या करें बेटा? डबल प्योर है, डबल प्योर मतलब √5 भी प्योर, √3 भी प्योर, डबल रूट है भाई, 2 रूट है इस क्वेश्चन में, 2 रूट। अभी देखना, पीछे करूं, देखो एक रूट है बस √5, इसमें एक रूट है √3, इसके पीछे वाले क्वेश्चन में एक रूट है √2, एक रूट है √2, एक रूट है √5। लेकिन इस क्वेश्चन में दो अंडर रूट है, √5 और √3। तो सर प्लीज रिमेंबर बच्चा, प्लीज ध्यान रखिएगा, आपको पहले इसका स्क्वायरिंग करना पड़ेगा। बहुत ध्यान से सुन लोगे, बढ़िया मजा आ जाएगा तुम्हें। स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्या करोगे बच्चा? स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ठीक है सर, सर इसका स्क्वायर करेंगे तो ये होल स्क्वायर बन जाएगा, √5 प्लस √3 का होल स्क्वायर। और सर P/Q का स्क्वायर करेंगे तो इट विल बी P²/Q², है ना बेटा? अब सर इसका a प्लस बी का होल स्क्वायर या x प्लस वाई का होल स्क्वायर, फॉर्मूला ये होता है सर, x² प्लस y² प्लस 2xy, है ना? चलो x² बोले तो √5 का स्क्वायर प्लस y² बोले तो बेटा √3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू x जो कि √5 है इंटू y जो कि √3 है इज इक्वल टू P²/Q²। ठीक है, चलो √5 का स्क्वायर 5, √3 का स्क्वायर 3, 5 प्लस 3 8 प्लस 2 √15। ये 15 कैसे आ गया सर? अरे √5 इंटू √3, 5 3 15 इज इक्वल टू P²/Q²। इतनी बात समझ में आई क्या? यस सर। अब इस क्वेश्चन को आप बेटा, अब आप इस क्वेश्चन को ऐसे सोचो कि ये क्वेश्चन अब बन चुका है, पीछे जैसे क्वेश्चन अपन ने सॉल्व किए थे ना बच्चों, उन्हीं की तरह ये क्वेश्चन बन चुका है। कौन से? इम्प्योर वाले सॉल्व किए थे ना, बस ये क्वेश्चन भी उन्हीं क्वेश्चंस की बिल्कुल सेम टू सेम देखा जाए तो बन चुका है, बिल्कुल सेम टू सेम। ठीक है, बात समझ में आ रही है क्या? यस और नो? यस सर। चलो तो सर इसको अब आप डील करो ऐसे जैसे ये एक नॉर्मल इम्प्योर क्वेश्चन हो। चलो तो सर पहले √15 को अपन खाली कराते हैं, 8 को वहां भेजो, 2√15 इज इक्वल टू P²/Q² -8। 8 उधर गया, -8 हो गया। अब 2 को हटाओ, लेकिन पहले थोड़ा एलसीएम खेल लेते हैं। 2√15
इज इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस 8q², एलसीएम ले लिया ना, और अपॉन में पूरे में q² आ गया। बच्चों अब 2 को हटाओ, यहां से भगाओ, √15 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड करेगा तो p² माइनस 8q², अपॉन q² जो है ना 2 उधर आ जाएगा तो 2q² हो जाएगा। बच्चों बस वही सेम कहानी, देखो ये हो गया √15, LHS में √15 आया, जो कि तुमको पता है, देखा इसलिए पूछा था मैंने कि √15 क्या है सर, √15 है इर्रेशनल, इक्वल p² माइनस 8q² अपॉन 2q²। चलो स्प्लिट कर देते हैं सर, ये है अपना LHS, ये है सर अपना RHS, ठीक है, ओके। अब देखना बेटा, LHS जो है दिस इज √15, √15 तो अपन को पता है सर, हमें तो जानते हैं सर √15 इज इर्रेशनल, ये तो हमें पता है, √15 इज इर्रेशनल। सर ये कौन सी नई बात है, ये तो अपन पता ही है अपन को, क्योंकि √15 रूट के बाहर आ ही नहीं सकता, अकेला तो बिल्कुल नहीं आ सकता, ठीक है, √15 ये तो LHS इर्रेशनल हो गया। बच्चा अब RHS खेलते हैं। RHS एक्चुअली मेड अप ऑफ 2q8p। RHS है सर, ये है देखो, p² माइनस 8q² अपॉन 2q²। तो सर एक्चुअली RHS जो है वो है p माइनस 8, या आप 8 भी बोल सकते हो, 8 q और 2 इन सब से मिलके बना, जो कि इंटीजर्स हैं, R इंटीजर्स है ना बोस, R इंटीजर्स, और अब सब इंटीजर आपस में प्ले करेंगे, प्लस करेंगे, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, सब खेल रहे हैं, फाइनल थक के अपने अपने घर चले जाएंगे और आंसर आएगा इनका रैशनल, ठीक है। तो ये अपन का पूरा बेटा रैशनल आएगा, इसका मतलब RHS हो गया रैशनल, ठीक है। तो भाई अगर LHS इर्रेशनल है, RHS रैशनल है, तो इर्रेशनल और रैशनल यानी LHS और RHS इक्वल नहीं हो सकते, दे कैन नॉट बी इक्वल, ये इक्वल नहीं हो सकते बच्चा, ठीक है। बात समझ में आ रही है ना? चलिए सर, बिल्कुल आ रही है सर, अब तो आगे समझाओ। अब अगर ये इक्वल नहीं हो सकते तो आप क्या लिखोगे, रैशनल irrational, irrational is not equal to rational, या रैशनल की पूरी स्पेलिंग लिख लेना, ठीक है। irrational और रैशनल इक्वल नहीं होंगे, मतलब LHS और RHS भी इक्वल नहीं होंगे। और अगर LHS और RHS इक्वल नहीं हुए, पर यहां तो सर आप इक्वल चला रहे हैं, तो भाई गलत साबित हो गया, इसका मतलब वी आर रॉन्ग, हमने जो अज्यूम किया था वो रॉन्ग है, वो गलत है। तो भाई क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे आर अजम्पशन इज रॉन्ग, और यहां हो गया कॉन्ट्रडिक्शन, ठीक है। क्या लिखेंगे, हियर अकर्स कॉन्ट्रडिक्शन, हियर अकर्स कॉन्ट्रडिक्शन, इसका मतलब हमारा अजम्पशन गलत था, हाँ भाई बिल्कुल, आर अजम्पशन इज रॉन्ग, आर अजम्पशन इज रॉन्ग। हमने क्या अज्यूम किया था, √5 + √3 इज
रैशनल, गलत साबित हो गया। इसका मतलब सर √5 प्लस √3 इज इर्रेशनल, इज इर्रेशनल। चलो भाई कॉपी कर लो, लेट अस मूव ऑन। ठीक है, जल्दी से कॉपी कर लो, फिर अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ठीक है, चलो भाई। डन, इसको इरेज करते हैं सर, क्लियर हो गया। ओके, ऐसे क्वेश्चन देखो, अब मेरी बात सुनना। गिवन दैट √2 इज इर्रेशनल, प्रूव दैट दिस। देखो कंफ्यूज मत होना, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। पता कैसा क्वेश्चन है, बस ये क्वेश्चन ऐसा भी लिख के आ सकता है, प्रूव दैट, यहां से लिख के आ सकता है ये क्वेश्चन, यहां से लेकर यहां तक, बस खत्म। ये क्वेश्चन इतना भी लिख के आ सकता है, प्रूव दैट 5 + 3 √2 इज एन इर्रेशनल नंबर, इतना भी लिखा हुआ आ सकता है। याद है, इम्प्योर वाला क्वेश्चन है बच्चों। मैंने क्या बोला था, जैसे 5 + 3 √2 है, √2 इनने लिख कर दे दिया कि √2 इज गिवन, वो इर्रेशनल है, ये गिवन है आपको। तो बच्चों गिवन हो या गिवन नहीं हो, इसमें दिया है क्या √5 इज इर्रेशनल? नहीं दिया, लेकिन हमने √5 इर्रेशनल माना था। इस वाले में √15 इर्रेशनल दिया था क्या? कहीं लिख के दिया गिवन दैट √15 इज इर्रेशनल? नहीं, लेकिन हमने माना, क्योंकि हम मान सकते हैं, इम्प्योर वाले क्वेश्चंस में हम मान सकते हैं। ठीक है, इसमें √5 दिया था क्या? कहीं लिखा हुआ दिया है? देखो कहां दिया है कि √5 इज इर्रेशनल, कहीं नहीं लिखा। तो लेकिन हम मान सकते हैं, इम्प्योर में हम मान सकते हैं। √3, क्या यहां कहीं √3 इज इर्रेशनल लिख कर दिया? नहीं दिया, हम मान सकते हैं। तो बच्चों इससे एक चीज साबित हो गई, क्वेश्चन नंबर 7 जो है ना, इट इज सेम एज एनी इम्प्योर वाला क्वेश्चन। जितने भी हमने इम्प्योर वाले क्वेश्चंस किए हैं ना दोस्त, उन सब में ये क्वेश्चन सेम है, बस एक्स्ट्रा लाइन लिख कर दे दी, उससे हमें डरना घबराना नहीं है, वो तो और अच्छी हेल्पफुल लाइन है। सर हमें गिवन है कि √2 इर्रेशनल है, हमें ये प्रूव करना है। बहुत आसान है, हमने लेट कर लिया, अज्यूम कर लिया, लेट अस अज्यूम। जल्दी कर दूं क्या? बस बहुत आसान है, वही है बेटा जो अपन ने अभी सीखा है। लेट अस अज्यूम जिन बच्चों को ऐसा लगे कि सर क्वेश्चंस रिपीटेड हैं मैं उनको बता दूं बेटा, ऐसे ही रिपीट होके क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे। जब तक आप 20-20 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करोगे ना सेम तब तक आप अपने आप को परफेक्ट नहीं बोल पाओगे। 5 + 3 √2 इज अ रैशनल, ये अपन ने अज्यूम कर लिया, इज रैशनल। हमारा अजम्पशन गलत साबित होगा अभी। ठीक है, और अगर हमने ये अज्यूम कर लिया तो सर हम इसको 5 + 3 √2 को P/Q के जैसा लिख सकते हैं, इज इक्वल टू P/Q, राइट। √2 को खाली करवाओ, और हाँ P and Q आर इंटीजर्स, ये तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है। P and Q आर इंटीजर्स, Q इज नॉट इक्वल टू 0, आर इंटीजर्स एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, चलो √2 को खाली कराओ बेटा, √2 को खाली कराओ, √2 को खाली कराओ, 3 √2, 5 को उधर पे भेज दो बेटा, P/Q -5। एलसीएम ले लो, फिर 3 को हटाना है यहां से, 3 √2 इज इक्वल टू P -5Q। एलसीएम Q आएगा, वो तो आप कर ही लोगे यार, है ना, एलसीएम Q आएगा। ठीक है, तो 5Q हो जाएगा उधर। सर 3 को अब भगाओ यहां से, भाग बेटा यहां से भाग। √3 मल्टीप्लाई में है, इधर जाके डिवाइड करेगी, P -5Q/Q अपॉन 3Q। ठीक है, 3 यहां से मल्टीप्लाई में था तो Q के पास चला जाएगा, डिवाइड करेगा। इतना क्लियर है क्या? इतना डन है, इतना डन है, परफेक्ट है, क्लियर है। ठीक है, चलो सर बात हो गई खत्म, क्वेश्चन हो गया खत्म, बस और क्या। देखो
LHS, ये RHS। फिर से बता देता हूं, आराम से सुनो। √2 एक प्योर रैशनल है, जो कि हमें पता है कि एक इर्रेशनल है, प्योर इर्रेशनल है, विच वी नो दैट इज इर्रेशनल। हमें पक्का पता है, ये लिख के भी नहीं देते ना, तब भी हम √2 को इर्रेशनल लिखते कि हाँ भैया इर्रेशनल है। तो सर ये √2 इर्रेशनल है, अपन क्या लिखेंगे? √2 इज इर्रेशनल, सो LHS इज इर्रेशनल। इज एन इर्रेशनल नंबर, ठीक है। तो LHS भी क्या हुआ? LHS भी इर्रेशनल हुआ। LHS इज इर्रेशनल, ठीक है। अब RHS देखते हैं भाई, ठीक है। चलो भाई RHS देख लें। RHS किन किन चीजों से मिलके बना हुआ है, ध्यान दो जरा। RHS किन किन चीजों से मिलके बना हुआ है? जैसे LHS ये है, RHS में सर P अवेलेबल है, ठीक है। -5 है, 5 या -5 लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 5 है। Q है सर, ठीक है। 3 है सर, ठीक है। सब इंटीजर्स हैं सर, R इंटीजर्स। और अगर ये सब इंटीजर है तो इंटीजर का पूरा कैलकुलेशन, प्लस हो, माइनस हो, डिवाइड हो, मल्टीप्लाई, कुछ भी हो बेटा, वो पूरा का पूरा कैलकुलेशन अपन को एक रैशनल में देगा। तो दे विल गिव अस RHS रैशनल। तो सर RHS क्या आ गया? RHS रैशनल आ गया। तो भाई इस कंडीशन में LHS और RHS तो इक्वल होंगे ही नहीं ना। कभी रैशनल और इर्रेशनल इक्वल सुना है? नहीं सुना सर, होते ही नहीं है इक्वल। रैशनल एंड इर्रेशनल आर नेवर इक्वल। आर नेवर इक्वल, भैया इक्वल कभी नहीं होंगे वो। तो इस हिसाब से LHS इर्रेशनल है और RHS रैशनल है। LHS और RHS इक्वल नहीं होंगे, पर LHS और RHS के बीच में तो इक्वल टू चला रहे हो आप सर। और अगर ये इक्वल टू चल रहा है तो इसका मतलब ये अपन ने कर दी है गलती, है ना। दिस इज रॉन्ग अकॉर्डिंग टू मैथ्स, ये भैया रॉन्ग है, ठीक है। तो ये इक्वल टू नहीं आना चाहिए था, ये क्या है भाई? नॉट इक्वल टू। तो अपन क्या लिखेंगे भाई? यहां लिखना पड़ेगा कि हमने जो अज्यूम किया था वो रॉन्ग था। तो वी विल राइट हियर कॉन्ट्रडिक्शन अकर्स, हियर कॉन्ट्रडिक्शन अकर्स और कॉन्ट्रडिक्शन अकर्स मतलब हमारा अजम्पशन गलत है। आर assumption is wrong, और क्या अज्यूम किया था बेटा अपन ने अज्यूम किया था 5 + 2√3 5 + 3√2 इज रैशनल। तो ये भैया इर्रेशनल प्रूव हो गया। रैशनल हमने अज्यूम किया था, गलत साबित हो गया, इज इर्रेशनल। ठीक है, तुम लिख लो यार इर्रेशनल। 5 + 3√2 इज इर्रेशनल लिख देना भाई, क्योंकि हम इर्रेशनल नहीं लिखोगे तो भाई मार्क्स कट जाएंगे। इर्रेशनल, ठीक है, डन हो गया। हाँ अब ठीक है, ठीक है। तो भाई 7 क्वेश्चंस हो गए अपने कंप्लीट। अब जल्दी से इसको कर देता हूं मैं क्लीन क्लियर। और लास्ट क्वेश्चन है, ये बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा फ्रैक्शन जैसा लग रहा है, देखने से हो सकता तुम डर जाओ, पर डरना नहीं, क्योंकि डरना है मना और डरना है एक तरह से गुनाह। मैं पानी पी लूं एक घूंट। चलिए मूविंग ऑन। सेम है। अच्छा देखा जाए ना
तो आज का जो लेक्चर था ना, 3 टाइप के क्वेश्चंस थे, मैं आपको पहले बता देता हूं फिर इसको खत्म करते हैं ना। एक तो आपको पता है प्योर वाला, इसमें प्योर वाला क्वेश्चन लाया तो था, मैं कहां चला गया, प्योर वाला क्वेश्चन ही नहीं है इसमें। अरे कोई बात नहीं, अपन देख लेंगे अभी। चलो इसको सॉल्व करते हैं पहले, ठीक है। हमें प्रूफ करना है 2 + √3/5। खतरनाक सा लग रहा है ना, लेकिन खतरनाक है नहीं, इजी है। ये इर्रेशनल प्रूफ करना है, √3 अपन को इर्रेशनल दिया है। टेंशन नहीं लो यार, इम्प्योर है। कैसे इम्प्योर है देखो बताता हूं। 2 रैशनल है प्लस √3 इर्रेशनल है अपॉन 5 रैशनल है। सर रैशनल प्लस इर्रेशनल अपॉन रैशनल ये दिया गया है। रैशनल प्लस इर्रेशनल अपॉन रैशनल ये अपन को दिया गया है। तो यार इम्प्योर ही तो होगा ना, एक बूंद यहां जहर की आ गई। इर्रेशनल इज जस्ट लाइक पॉइजन। रैशनल रैशनल के पास एक इर्रेशनल आ गया, पूरा इर्रेशनल बन गया, तो ये इम्प्योर इर्रेशनल है बेटा, प्योर नहीं है, ये इम्प्योर है। और इम्प्योर वाले में हम भाई लेट अस अज्यूम वही वाला है ना, लेट अस अज्यूम let us assume 2 + √3/5 बी रैशनल। प्रूफ करना है इर्रेशनल। इतने सारे क्वेश्चंस मैं करा देता हूं, मैंने करा दिए कि तुम लोग को रट गया होगा, रट जाएगा ये, ठीक है। सर अगर ये रैशनल है तो अपन इसके इक्वल में P/Q लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और P/Q क्या है सर? P/Q, P and Q are integers. P and Q are integers. ठीक है सर, P and Q integers हैं, ठीक है सर, डन, यस सर। और Q इज नॉट इक्वल टू 0 हो भाई, ये तो लिखना भूल ही गया मैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मार्क्स कट जाएंगे। Q इज नॉट इक्वल टू 0, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मार्क्स कट जाएंगे। सर √3 को अकेला करो, √3 को अकेला करो, क्योंकि वो ही एक प्योर इर्रेशनल है और उसको अकेला करना जरूरी है। 5 को यहां भेजो पहले, 2 + √3 इज इक्वल टू 5 × P/Q, ठीक है। √3 को अकेला करना है सर, हां, तो 2 को भी वहां भेजो, √3 इज इक्वल टू 5 P/Q। 2 उधर जाएगा, -2 हो जाएगा सर। अब रहने दो, -2 ही लिखो, /1 लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब सुनो सर, ये हो गया वही चीज यार, सेम टू सेम पढ़ा रहा हूं, हर क्वेश्चन में सेम चीज करा रहा हूं आपको। LHS और ये है RHS। सर LHS है √3 और √3 हमको पता है इर्रेशनल दिया भी अपन को, गिवन दैट √3 इज एन इर्रेशनल। तो अपन क्या बोलेंगे सर? अपन बोलेंगे कि LHS जो √3 है वो इर्रेशनल है, तो LHS भी इर्रेशनल हुआ। अपन कहेंगे बेटा √3 इज इर्रेशनल, ये तो गिवन है, और पता भी अपन को, गिवन ना भी होता तब भी अपन यही लिखते, इज इर्रेशनल। Therefore, LHS is irrational. ठीक है सर, ठीक है। 5 अब RHS देख लेते हैं भाई, RHS देख ले, RHS दूसरे कलर से देख लेते हैं। RHS की बात करूंगा अब मैं। RHS टाइम क्या हो रहा है भाई? हाँ ठीक है, टाइम देख लिया मैंने। RHS है बेटा 5 से बना हुआ है, P से बना हुआ है, 2 या -2 से बना हुआ है, और नीचे Q भी है तो Q से बना हुआ है। सब इंटीजर्स हैं, R ऑल इंटीजर्स, सब इंटीजर्स हैं, ठीक है भाई, ऑल आर इंटीजर्स। ओके सर, मान लिया आपकी बात। अगर सारे इंटीजर्स हैं तो क्या प्रूव हो जाएगा इससे? अरे भैया
इंटीजर 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 कुछ भी करें यार, प्लस प्लस खेलें आपस में, माइनस माइनस खेलें, या एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो जाएं, या एक दूसरे को डिवाइड करें, जो ओवरऑल इनका कैलकुलेशन आता है ना, ये पूरा बल्क, ये पूरा एक रैशनल ही आंसर देगा। तो सर आरएचएस क्या आ गया? सर आरएचएस आ गया रैशनल। ठीक है, आरएचएस आ गया सर रैशनल। ठीक है सर, आरएचएस इज रैशनल, आरएचएस रैशनल, और एलएचएस क्या आ गया? इररेशनल। भला एलएचएस आरएचएस इक्वल कैसे होंगे? होंगे ही नहीं, क्योंकि एक इररेशनल है, दूसरा रैशनल है। तो अपन बढ़िया से अच्छी राइटिंग में लिखेंगे सर, इररेशनल कैन नॉट बी इक्वल टू रैशनल, इररेशनल कैन नॉट बी equal to, cannot be equal to rational, cannot be equal to rational। सर रैशनल के इक्वल नहीं होगा। ठीक है बॉस, cannot be equal to rational, रैशनल के इक्वल नहीं होगा। इसका मतलब सर LHS जो इररेशनल है, RHS जो रैशनल है, वो दोनों भी इक्वल नहीं होंगे। LHS will not be equal to RHS। इतनी थ्योरी लिखोगे ना, सामने वाला भी कहेगा, चेक करने वाला, भाई कहां से पढ़ा है, बच्चे ने कितना डीप डीप लिखा है ना। तो भैया यहां तो लड़ाई हो गई, कॉन्ट्रडिक्शन आ गया। भाई आप तो यहां इक्वल इक्वल खेल रहे हो और यहां तो नॉट इक्वल आ रहा है। तो भैया सर ये सही है कि ये सही है? नहीं भाई, ये सही है, ये सही है, ये गलत है। ये जो अपन ने पूरा लेट करके चले, ये अपना पूरा गलत साबित हो गया। इसी को तो कॉन्ट्रडिक्शन बोलते हैं, इसी को तो कॉन्ट्रडिक्शन बोलते हैं दोस्त, है ना। तो सर अपन बढ़िया सी लाइन लिखेंगे, क्या हम बढ़िया सी लाइन लिखेंगे, हियर कम्स कॉन्ट्रडिक्शन। हियर कम्स कॉन्ट्रडिक्शन, इसका मतलब सर, इसका मतलब हमारा अज्यूम करना गलत साबित हुआ और अजम्पशन इज रॉन्ग। मैं कॉन्ट्रडिक्शन फिर बता देता हूं, सुनो। जैसे मान के चलो मैंने बोला, फॉर एग्जाम्पल जिस दिन मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, शूट कर रहा हूं, आज है फ्राइडे, ठीक है, और मैं मान के चलो 100 दिन की नींद के बाद जागा और मुझे नहीं पता कि कल कौन सा दिन है या आज कौन सा दिन है, जैसे कैप्टन अमेरिका के साथ होता है ना। कॉन्ट्रडिक्शन क्या होता है, एग्जाम्पल दे रहा हूं। अब मैं उठा एकदम से और मैंने, मुझसे लोग पूछ रहे कल कौन सा दिन है, मतलब बातचीत हो रही, तो मैंने बोल दिया कल संडे, कल संडे। मैंने कह दिया लेट अस अज्यूम कि कल संडे, चलो, पर कल तो सैटरडे, गलत साबित हो गया। तो यहां कॉन्ट्रडिक्शन हो गया। मैंने जो बात बोली वो और जो असलियत निकल के आई वो दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट हैं, एक दूसरे के खिलाफ हैं, ऑपोजिट है। इसको कहते हैं कॉन्ट्रडिक्शन। ठीक है, हियर कम्स कॉन्ट्रडिक्शन, अवर assumption इज रॉन्ग। Our assumption is wrong। हमारा अज्यूम करना गलत साबित हुआ। हमने क्या अज्यूम किया था? हमने अज्यूम किया था 2 + √3/5 इज रैशनल। हमने ये अज्यूम किया था कि ये रैशनल है, पर ये अब गलत साबित हो गया। जो हमने अज्यूम किया था ये इररेशनल ही है। Therefore this is an irrational number। जाते जाते बच्चों मैं आपको एक चीज बता दे रहा हूं, इंपॉर्टेंट है, और ये सेशन हो गया है खत्म। प्योर वाले की प्रूविंग 100% आनी ही आनी है। याद रखना, अगर आपने नहीं देखी, आपको नहीं आती, तो एक्सरसाइज 2 देख लेना बेटा, चैप्टर 1 रियल नंबर्स की, उसमें मैंने बहुत डिटेल में समझाया है। ठीक है, तो क्या सर आपको प्रैक्टिस करनी है? √2, प्रूव दैट √2 इज इररेशनल, प्रूव दैट √3 इज इररेशनल, प्रूव दैट √5 इज इररेशनल, और प्रूव दैट √7 इज इररेशनल। सर ये 4 की प्रैक्टिस आपको बाय हार्ट बहुत ज्यादा करनी है। ठीक है, प्योर वाले हैं, प्योर में P एंड QR को प्राइम्स लिया जाता। मैं फिर बोल रहा हूं बेटा, एक्सरसाइज 1.2 देख लो, जो एक्सरसाइज है 2,
उसको देख लो बेटा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो सर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्योर वाले आने या नहीं ये समझ लो, हर साल एक ना एक आता ही है, प्योर इर्रेशनल की प्रूविंग। ठीक है, इनकी प्रूविंग आनी ही आनी है, को प्राइम वाले हैं ये। ठीक भाई, कर लेना यार ध्यान से। चलो क्लीन कर दूं क्या? यस सर। ये सेशन हो गया है बेटा फाइनली खत्म। वी आर कंक्लूडिंग दिस सेशन। और मुझे उम्मीद है कि अभी मैंने जितने सारे रिपीटेड क्वेश्चंस कराए, आपने भी मेरे साथ सारे रिपीटेड क्वेश्चंस करे होंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इम्प्योर और प्योर वाले क्वेश्चंस अगर आ जाएं इर्रेशनल प्रूफ करने के लिए एग्जाम में, तो आपके ये क्वेश्चंस छूट जाएं, आते हुए भी छूट जाएंगे बेटा, नहीं कर पाओगे और इनमें टाइम लगा दोगे, वेस्ट कर दोगे बहुत टाइम। इसीलिए मैंने इतने क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करा दिए कि रट जाए हर स्टेप, भाई दिमाग में ऐसे फीड हो जाए कि हाथ ऐसे चले और रुके तो सीधा तभी रुके जब आपका ये क्वेश्चन खत्म हो जाए। इतनी अच्छी तरीके से आपको ये लर्न और समझ में दोनों हो जाने चाहिए। ठीक है, आप हमारी वेबसाइट पे भी जाके पढ़ाई कर सकते हो। वेबसाइट पे भी आपको सारे वीडियोस प्लेलिस्ट फॉर्म में, सीक्वेंस फॉर्म में लगे हुए मिल जाएंगे दोस्त। वेबसाइट है www.magnetbrains.com और जैसे ही वेबसाइट खोलोगे आप देख सकते हो कि वेबसाइट पे वीडियोस जितने भी लेक्चर्स हैं ना, दे आर ऑल फ्री ऑफ कॉस्ट, जस्ट लाइक आप जैसे हमारा यूट्यूब चैनल पर देख रहे हो। अगर आप हमारे ऐप में भी पढ़ाई करना चाहो तो ऐप डाउनलोड कर सकते हो गूगल प्ले स्टोर से। ऐप है मैग्नेट ब्रेन्स, आप सर्च करोगे तो आ जाएगा, डाउनलोड कर लेना, इंस्टॉल कर लेना और आप हमारी वेबसाइट, यूट्यूब चैनल और ऐप तीनों पे पढ़ाई कर सकते हो। तीनों पे आप वीडियोस परफेक्टली देख सकते हो, फुल एंड फाइन, बहुत अच्छे से, विदाउट एनी कॉस्ट। चाहे आप किसी भी क्लास में क्यों ना हो, या क्लास नर्सरी, क्लास LKG 1, 2, 3 जो भी है बच्चों, आपके लिए हर एक वीडियो अवेलेबल है। आप या आपके छोटे भाई बहन या आपके दोस्त जितने भी हैं सबके साथ शेयर कर दो कि भाई एवरीथिंग इज अवेलेबल इन वीडियो फॉर्म ऑन मैग्नेट ब्रेन्स वेबसाइट, यूट्यूब चैनल एंड ऐप। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब कर देना और दोस्तों के साथ शेयर करना, कमेंट में भी फीडबैक्स देना। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो। टिल देन हैप्पी लर्निंग, टेक केयर, बाय।